आपने गलत बात की थी यहाँ पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और इन्हीं जैसे लोग हैं, हम आपस की जो लड़ाइयां हैं, इसी वजह से हमारे इलाके के लोग, ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया। जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी को कदर की निगाह से देखता है। हम कतई इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे शख्स जिसकी जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस आइन के लिए जिसकी कुर्बानियां हैं, कोई उठकर यहां पर उस शख्स के ऊपर बात करे, मैं कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए और हमें अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए। हम सराइकी लोगों को ये लॉलीपॉप देकर यहां पर आ जाते हैं कि हम तुम्हारा सूबा बनाएंगे और यहां पर बस मीठी मीठी बातें करके, तकरीरें कर उनको लॉलीपॉप देकर हम खुश कर देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया, तब वो कमेटी बनी गई, तब उसका बिल ले किया गया, तब पार्लियामान ने उसका बिल दिया और तभी वो सेनेट में गया और आज भी वो सेनेट में मौजूद है। लेकर आए उस बिल को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे ने असम्बली के अंदर तूफ़ान बर्पा करके रख दिया। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत की आंखें खोल दी और कहा कि आप होश के नाखन लें। इससे पहले कि अवाम आपके ख़िलाफ़ बाहर सड़कों पर निकल आए, उससे पहले ख़ुद को संभाल लें। मुल्क की मईशत का आपने क्या हाल कर दिया है, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान। आप ये वीडियो देखिए। पर मैं अब उनको जवाब भी देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पहले सराइकी सूबे से बात करूं। हमारे 4 करोड़ अवाम कई दहाइयों से सराइकी सूबे के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। हमें कोई लसानी बुनियादों पर सूबा नहीं चाहिए था। हमने सूबे की आवाज इसलिए बुलंद की क्योंकि हमें अपने वसाइल पर अपना हक चाहिए था। हमारे वसाइल के बदले में हमें जो हमारा हक था उसका 5% भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन उसी मुल्तान के बेटे, जिसकी एक फाजिल मेंबर ने बात की कि वो मुल्तान का बेटे ने क्यों नहीं असेंबली के अंदर बिल पास होने दिया। मैं इस ऐवान के अंदर कम से कम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए और हमें अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए। वही मुल्तान का बेटा यूसुफ रजा गिलानी जब तक वजीर आजम पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुल्तान और जनूबी पंजाब को वो हक भी मिला जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका वादा किया था। जिस पुल का, चाहे वो चाचड़ा शरीफ का पुल हो, चाहे वो हेड मोहम्मद वाले का पुल हो, अगर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1971 में उसका वादा किया था तो यूसुफ रजा गिलानी ने 2008 में उसका वादा पूरा किया और मुल्तान और सराइकी सूबे की आवाज बुलंद की और उनके हकूक उनको दिए। हमारे एनएफसी के अंदर 33% हक जनूबी पंजाब का था और हर बजट में हर साल जितना अरसा यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म रहे, 33% का 33% हिस्सा मुल्तान में और जनूबी पंजाब में खर्च हुआ। ये वो मुल्तान का बेटा है जिसकी वफादारी पे आज कोई शक कर रहा है। तो मैं सख्ती से इस अल्फाज की मुजम्मत करता हूं। ये यहां पर जो बैठकर बाकी लोगों की तारीफें हो रही हैं, सेनेट के अंदर हमने यूनानिमसली जनूबी पंजाब का बिल पास करवा दिया, आज भी पड़ा है। मुझे अफसोस है कि ये जब हुकूमत में थे 2018 में, ये वही बिल लेकर आ जाते। वैसे तो ये सारे बिल पास कर लेते थे, वैसे तो ये सारी अमेंडमेंट्स बुलडोज करके पास कर लेते थे। अगर ये इतने वफादार होते उस मिट्टी के साथ, उस धरती के साथ, तो ये तकरीर आज ना कर रहे। जब मेंबर बनकर आए थे इनको चाहिए था कि ये तब तकरीर करते और तब जनूबी पंजाब की बात करते। ये आज बात कर रहे हैं, इनको आज एहसास हो रहा है क्योंकि इनको वापस जाना है। इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। हमारा दुख ये है, हमें अफसोस इस चीज का है कि कभी सराइकी पार्टी बन जाती है और हम सराइकी लोगों को ये लॉलीपॉप देकर यहां पर आ जाते हैं कि हम तुम्हारा सूबा बनाएंगे और यहां पर बस मीठी मीठी बातें करके, तकरीरें कर उनको लॉलीपॉप देकर हम खुश कर देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। अगर प्रैक्टिकली सराइकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया, तब वो कमेटी बनी गई, तब उसका बिल ले किया गया, तब पार्लियामान ने उसका बिल दिया और तभी वो सेनेट में गया और आज भी वो सेनेट में मौजूद है। लेकर आए उस बिल को। मैं यहां पर तमाम मेंबरान को कहता हूं कि आए। हमने ये कहते हैं
ये कहते हैं कि वो बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं पास हुआ? हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। 2/3 अक्सरियत होती तो वो कब का पास हो चुका होता। सेनेट के अंदर यूनानिमस तरीके से अगर पास हुआ तो उसके अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का किरदार था। तो मैं इनकी ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया कि वो मुल्तान का बेटा होकर उन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया। क्या इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता? क्या इनको नहीं पता कि कैसे वोटिंग होती है? और ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं पास कर रहे? अभी आपने गलत बात की थी यहां पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और इन्हीं जैसे लोग हैं, हम आपस की जो लड़ाइयां हैं, इसी वजह से हमारे इलाके के लोग पिसते हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे छोटे फायदों के लिए ऐसे जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी को कदर की निगाह से देखता है, हम कतई इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे शख्स जिसकी जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस आइन के लिए जिसकी कुर्बानियां हैं, कोई उठकर यहां पर उस शख्स के ऊपर बात करे, मैं कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मैं ऐवान के दोस्तों से भी मुजम्मत से रिक्वेस्ट करता हूं, ये इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता यूसुफ रजा गिलानी को। तो मैं यहां पर आपकी तवज्जो से स्पीकर साहब ये बात करना चाहूंगा। दूसरी बात, आज जो बजट के ऊपर बात है, बजट पर मैं ये कहूंगा कि हमें सबसे पहले मैं वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी पार्टी के और सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया। और उनको देखिए, जो कोalition गवर्नमेंट होती है उसने जो हमारे पर तमाम सूबों के यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब को ज्यादा फोकस किया जाता है, सिंध जो है वो महरूमियों का शिकार है जैसे जनूबी पंजाब हो जाता है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको एड्रेस किया। चेयरमैन साहब ने मेरे पॉइंट के अंदर था, लेकिन कल से जब से ये मामला ठीक हुए तो मैं ये भी कहूंगा कि हमारा कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। मैं भी तनकीद कर सकता हूं हुकूमत के ऊपर। जब मेरे इलाके के अंदर कोई महरूमियां होंगी तो मैं भी उसका गिला करूंगा, शिकवा करूंगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम रैलीज के अंदर ही शिकवा करते हैं, हम बंद कमरों में नहीं करते। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने आवाम को जवाब देना होता है। तो जब हम आवाम को जवाब देते हैं तो हम आवाम के अंदर बैठ के उनको जवाब देते हैं। तो मैं जनाब वजीर आजम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, हुकूमत का, कि उन्होंने कोalition पार्टनर्स को लेकर चल रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। और कोई भी, जनाब स्पीकर, कोई भी हुकूमत, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आएगी, आज हमारे आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत कम हो गया है। वो उनके अंदर अब वो 2 से 3 माह के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।